यशुआ बाब नंबर 13। कनान के बाकी इलाकों पर कब्जा करने का हुक्म। जब यशुआ बूढ़ा था तो रब ने उससे कहा, तू बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी काफी कुछ बाकी रह गया है जिस पर कब्जा करने की जरूरत है। इसमें फलस्तियों के तमाम इलाके, उनके शाही शहरों गजा, अशदूद, अस्कलोन, जात और इक्रोन समेत शामिल है, और इसी तरह जसूर का इलाका जिसकी जुनूबी सरहद वादी सिहोर है, जो मिस्र के मशरक में है, और जिसकी शुमाली सरहद इक्रोन है। उसे भी मुल्क कनान का हिस्सा करार दिया जाता है। हुवियों का इलाका भी जो जुनूब में है, अब तक इसराइल के कब्जे में नहीं आया। यही बात शुमाल पर भी सादिक आती है। सिदानियों के शहर मारा से लेकर अफीक शहर और उमरियों की सरहद तक सब कुछ अब तक इसराइल की हुकूमत से बाहर है। इसके अलावा जबलियन का मुल्क और मशरक में पूरा लिबनान, हरमोन पहाड़ के दामन में बालजद से लेकर लबू हिमात तक बाकी रह गया है। इसमें उन सैदानियों का तमाम इलाका भी शामिल है जो लिबनान के पहाड़ों और मुसरफात मायम के दरमियान के पहाड़ी इलाके में आबाद हैं। इसराइलियों के बढ़ते बढ़ते मैं खुद ही इन लोगों को उनके सामने से निकाल दूंगा, लेकिन लाजिम है कि तू कर डालकर ये पूरा मुल्क मेरे हुक्म के मुताबिक इसराइलियों में तकसीम करे। उसे 9 भाग के कबीलों और मनसी के आधे कबीले को वरासत में दे दे। यरदुन के मशरक में मुल्क की तकसीम। रब का खादिम मूसा रूबन, जद और मनसी के बाकी आधे कबीले को दरिया यरदुन का मशरकी इलाका दे चुका था। यूं हिजबोन के उमूरी बादशाह सिहोन के तमाम शहर उनके कब्जे में आ गए थे, यानी जुनूबी वादी यरदुन के किनारे पर शहर अरोईर और उसी वादी के बीच के शहर से लेकर शुमाल में उमूनियों की सरहद तक। दीबुन और मीदबा के दरमियान का मैदान मुर्तफा भी इसमें शामिल था, और इसी तरह जिलआद, जसूरियों और मिकातियों का इलाका, हिरमोन का पहाड़ी इलाका और सिल्का शहर तक बसन का सारा इलाका भी। पहले ये सारा इलाका बसन के बादशाह एवज के कब्जे में था, जिसकी हुकूमत के मरकज इस्तरात और इदरी थे। रफाइयों के देव कामत कबीले से सिर्फ एवज बाकी रह गया था। मूसा की रहनुमाई के तहत इसराइलियों ने उस इलाके पर फतह पाकर तमाम बाशिंदों को निकाल दिया था। सिर्फ जसूरी और मेकाती बाकी रह गए थे, और ये आज तक इसराइलियों के दरमियान रहते हैं। त्रिपलावी के कबीले को कोई जमीन न मिली, क्योंकि उनका मोरूसी हिस्सा जलने वाली वो कुर्बानियां हैं जो रब इसराइल के खुदा के लिए चढ़ाई जाती हैं। रब ने यही कुछ मूसा को बताया था। रूबन का कबायली इलाका। मूसा ने रूबन के कबीले को उसके कुंभों के मुताबिक जेल का इलाका दिया। वादी इरनोन के किनारे पर शहर एरोईर और उसी वादी के बीच के शहर से लेकर मिदबा और हिजबोन तक, वहां के मैदान मुर्तफा पर वाक़ा तमाम शहर भी रूबन के सुपुर्द किए गए, यानी दीबोन, बामाद बअल, बैत बअलमाओन, यहज, कदीमात, मिफ़आत, किर्यातीम, सिबमा, ज़रतुस्सहर, जो बहरे मुर्दार के मशरक में वाक़ा पहाड़ी इलाके में है। बैत फगूर पिज़गा के पहाड़ी सिलसिले पर मौजूद आबादियाँ और बैत यसीमूत मैदान मुर्तफा के तमाम शहर रूबन के कबीले को दिए गए, यानी उमरियों के बादशाह सिहोन की पूरी बादशाही, जिसका दारुल हुकूमत हिजबोन शहर था। मूसा ने सिहोन को मार डाला था, और उसके साथ 5 मिद्यानी रईसों को भी, जिन्हें सिहोन ने अपने मुल्क में मुकर्रर किया था। इन रईसों के नाम इवी, रकम, सूर, हूर और रबा थे। जिन लोगों को उस वक्त मारा गया उनमें से बलआम बिन बऊर भी था, जो घेबदान था। रूबन के कबीले की मगरबी सरहद दरिया यरदुन थी। यही शहर और आबादियां रूबन के कबीले को उसके कुंभों के मुताबिक दी गईं, और वो उसकी मीरास ठहरे। जद के कबीले का इलाका। मूसा ने जद के कबीले को उसके कुंभों के मुताबिक जेल का इलाका दिया। याजीर का इलाका, जिलआद के तमाम शहर, उमूनियों का आधा हिस्सा रिब्बा के करीब शहर अरोईर तक, और हिजबोन के बादशाह सिहोन के बादशाह का बाकी शुमाली हिस्सा, यानी हिजबोन, रामतुल मिस्पा और बतोनीम के दरमियान का इलाका, और महनाइम और दबीर के दरमियान का इलाका। इसके अलावा जद को वादी यरदन का वो मशरकी हिस्सा भी मिल गया जो बैत हारम, बैत निमरा, सुकात और सुफोन पर मुश्तमिल था। यूं उसकी शुमाली सरहद किजत, यानी गिलेल की झील का जुनूबी किनारा था। यही शहर और आबादियां जद के कबीले को उसके कुंभों के मुताबिक दी गईं, और वो उसकी मीरास ठहरे। मनसी के मशरकी हिस्से का इलाका। जो इलाका मूसा ने मनसी के आधे हिस्से को उसके कुंभों के मुताबिक दिया था, वो महनाइम से लेकर शुमाल में एवज बादशाह की तमाम बादशाही पर मुश्तमिल था।
اس میں ملک بسن اور وہ 60 آبادیاں شامل تھیں جن پر یائر نے فتح پائی تھی۔ جلاد کا آدھا حصہ عوج کی حکومت کے 2 مراکز استرات اور ادری سمیت مکیر بن منسی کی اولاد کو اس کے کنبوں کے مطابق دیا گیا۔ موسیٰ نے ان موروثی زمینوں کی تقسیم اس وقت کی تھی جب وہ دریا یردن کے مشرق میں موآب کے میدانی علاقے میں یریحو شہر کے مقابل تھا۔ لیکن لاوی کو موسیٰ سے کوئی موروثی زمین نہیں ملی تھی، کیونکہ رب اسرائیل کا خدا ان کا موروثی حصہ ہے، جس طرح اس نے ان سے وعدہ کیا تھا۔